देखो आस्था, हमने क्या देखना है ऐसे क्वेश्चंस में, जो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कैसे पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस, ऊपर डिग्री छोटी है नीचे डिग्री ज़्यादा है। ये बात तो मैंने आपको बताई थी कि अगर फंक्शन दोनों जगह पॉलिनोमियल हो तो नीचे डिग्री बड़ी होनी चाहिए, हमेशा बड़ी होनी चाहिए, इनफैक्ट इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे डिग्री बड़ी है तो एक बार वर्बली क्या करो, इसका डेरिवेटिव चेक कर लो, कहीं रफ में चेक कर लो आप। जैसे अगर मैं आपसे इसका डेरिवेटिव पूछूंगा तो आप बोलोगे इसका डेरिवेटिव आएगा 9x² और 9 का 0। अब मैं आपसे पूछूंगा ऊपर dx के साथ जो ऑपरेटर है उसके साथ क्या है, आप कहोगे x² है। एक 9 और अगर होता ना तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा ऊपर बन जाता। तो इस कमी को हमने पूरा किया, हमने सॉल्यूशन में क्या दिखाया, 9 से मल्टीप्लाई, बाहर 9 से डिवाइड क्योंकि कांस्टेंट है, और नीचे वाला फंक्शन सेम दिखा दिया इस तरह से। और अब आपने जब नीचे वाले फंक्शन डेरिवेटिव पर बना दिया है ना, तो अब आप इसका आंसर लिखो डायरेक्ट। कैसे लिखना है, लॉग और जो भी नीचे वाला फंक्शन है, ये लो, ये आंसर हो गया। ये एनसीईआरटी यानी सीबीएसई बोर्ड भी एप्लीकेबल बोलता है। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर है आपके पास तो आप उसको डायरेक्ट लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन लिख सकते हो। सर ये मॉड्यूलस में आएगा ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बताऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडुलस ना बस एक सिक्योरिटी होती है कि लॉग के आगे मॉडुलस इसलिए लगाते हैं कि ये जो वैल्यू है ना पूरी, ये किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसके कोई मार्क्स नहीं कटते। आप चाहो तो मॉडुलस लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। लेकिन हाँ, आप बुक में आंसर चेक करोगे उन्होंने सब जगह मॉडुलस लगा रखा होगा, ऐसे लिखो। लेकिन बेफिक्र हो, इसके कोई मार्क्स नहीं करते। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, फिर वेटिंग में कोई बच्चे हैं, नीलिमा का ज्वाइन नहीं हो रहा शायद। हाँ बोलो, अच्छे बोलो। सर e to the power 2x माइनस ऑफ e to the power minus 2x ठीक है, अपॉन में e to the power 2x ठीक है, और प्लस में e to the power minus 2x। ठीक है। तो मैं तो अपना वही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे पहले, भाई नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करो। मुझे तो ऊपर नजर आ रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं चलो। e2x का डेरिवेटिव होता है e2x, ठीक है। 2x का अलग से 2 भी आता है, माइनस नहीं, माइनस नहीं प्लस है, सॉरी। अब e माइनस 2x डेरिवेटिव e माइनस 2x होता है, माइनस 2x का माइनस 2 भी आएगा। और अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये आ रहा है e2x माइनस e माइनस 2x। अब आप बताओ नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आ तो रहा है, किस चीज़ की कमी नजर आ रही है आपको, सर 2 की। तो पूरी कर लेते हैं। देखो 1/2 बाहर लिखेंगे, अंदर 2 लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट के साथ, राइट। और अब आप मुझे अगले स्टेप में इसका आंसर बोल दो, सीधा बोल दो आंसर क्या होगा। हाफ ऑफ log हाँ, e to the power 2x plus e to the power minus 2x plus। राइट, बस। और जो डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, ये भी टीचर को करके दिखा दो, देखो जी हमें डिफरेंशिएशन कर रहे हो और ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज नहीं भी करके दिखाओगे तो भी आप लिखे हो। ऑलराइट, यस सर। और कोई क्वेश्चन बोलो अगर कोई डाउट है तो, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो। सर एक क्वेश्चन था x to the power 7 upon x plus 1। हाँ 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 हाँ। अच्छा, इसमें बताओ ऊपर डिग्री बड़ी हो गई है और नीचे डिग्री छोटी है तो क्या करना होता है, हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं जनरली, डिवाइड। डिवाइड। डिवाइड दो करते चीज, हैं ना इसको। तो डिवाइड करते हैं, ये देखो x टू दी पावर 7 को रफ पेपर लिया, डिवाइड शुरू कर देते हैं, किससे, x प्लस 1 से। बस इसमें जो टाइम वेस्ट होना है ना वो डिवाइड में होना है, इंटीग्रेशन टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखो x से x7 लाना है तो x6 लिया, देखो तो ये बन गया x7 प्लस x6, बस करते जाओ डिवाइड, ये माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस x6 आ गया तो माइनस का x5 ले लिया, फिर ये बन गया माइनस x6 माइनस x5, फिर साइन चेंज कर दिया, फिर कैंसिल, अब ये बचा x5, तो आपने ले लिया प्लस का x4, फिर ये बन गया x5 प्लस x4, फिर साइन चेंज, ये कैंसिल, ये आ गया माइनस x4, अब ले लिया आपने माइनस x3, तो यहाँ पर आएगा माइनस x4 और माइनस प्लस माइनस x3, फिर साइन चेंज, फिर कैंसिल, अब बचा x3 बचा, फिर आपने ले लिया प्लस का x² इंटू एक्स किया x3 और प्लस x², साइन चेंज, कैंसिल, अब बचा माइनस x², फिर आपने ले लिया माइनस x, तो ये आ गया माइनस x² माइनस प्लस माइनस x, साइन चेंज, अब बचा प्लस x बचा तो आपने ले लिया एक प्लस वन इंटू एक्स इज प्लस वन, साइन चेंज, अब बचा फाइनली रिमाइंडर -1। देखो तो हमें बस डिवाइड करने में टाइम लगा। अभी बताओ इसको लिखते कैसे हैं, अब बताओ कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन। क्वेश्चन। बिल्कुल,
कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा आसान। देखो x6 माइनस x5 प्लस x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन आ गया। अब प्लस में आएगा रिमाइंडर, अब रिमाइंडर माइनस पहले से वन अपॉन माइनस एक्स है, प्लस वन। बिल्कुल -1 ओवर एक्स प्लस 1। बस अब हर टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, x7 अपॉन 7 इसका हो जाएगा, इसका x6 अपॉन 6, x5 अपॉन 5, x4 अपॉन 4, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का x हो जाएगा, इसका बोल देना क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, log x plus 1. माइनस लॉग एक्स प्लस वन। यस माइनस लॉग लीनियर है ना, तो इसलिए लॉग एक्स प्लस 1 और लास्ट में एक प्लस सी लिख देना, हो गया सब। यस सर। तो अगर ऊपर डिग्री ज्यादा है ना या ऊपर डिग्री बराबर भी है नीचे वाले के, तो डिवाइड तो करना पड़ेगा अभी पहले आपको। और सर कोई एक लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, बताओ। सर 1 अपॉन एक्स 3 प्लस लॉग एक्स है, इसको स्कूल में सर टी लेके कराया गया है। अभी बताऊंगा, अभी आ रहा हूँ मैं, पहले क्वेश्चन बोलो क्या है। 1 अपॉन एक्स 3 प्लस लॉग एक्स, ब्रैकेट में 3 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ये है ना क्वेश्चन। देखो क्या Yes, मैं sir. इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स अपॉन 3 प्लस लॉग एक्स, क्या ये एक ही बात है ऐसे लिखना? चेक करके बताओ, Yes, sir. Yes, sir. एक ही बात है। अच्छा तो अब ये बताओ 3 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 1 अपॉन एक्स वो ऊपर है क्या, देखना डीएक्स के साथ है सर। Yes, sir. है, तो मुझे इसका आंसर बोल दो। Log 3 लॉग ऑफ plus 3 प्लस लॉग एक्स प्लस ये लो, log x. ये लो आंसर हो गया। चलो ये बताना जरा, इसी तर्ज पे क्वेश्चन है। देखो x प्लस एक्स लॉग एक्स, पहला स्टेप बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी से देख के बताओ। सर इसमें से एक्स कॉमन लेंगे ले लिया, फिर क्या करेंगे उसको? तो वो बच जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स बच जाएगा सर। ठीक है, वो जो 1 अपॉन एक्स कॉमन लिया उसे कैसे लिखोगे? सर उसको 1 1 अपॉन upon एक्स x करके लिख upon देंगे। 1 upon log x. ये लो, ऐसे भी लिखोगे ना। यस सर। अब इसका आंसर बता दो, चलो अब तो कुछ है ही तो नहीं ये करना सर है। वही Log 1 लॉग plus में log 1 x. प्लस लॉग एक्स प्लस सी आ जाएगा। वही हो गया। तो नीचे देखो, जब भी आप देखोगे ना यहाँ x बाहर कॉमन है इस तरह से, तो आप चेक करना ब्रैकेट में log x जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा। तो बस इस x को ऊपर लिख देना 1 के अपॉन में, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देख लेना आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई कमी तो नहीं है ना, कोई कमी नहीं है भाई, तो सीधा सीधा log में आंसर दे देना। ठीक है सर। ठीक है, चलो अब मैं Yes, आपको sir. आज कुछ नई चीज सिखाता हूँ। अच्छा अभी मैं ना आज जो नई चीज सिखा रहा हूँ, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डे 1 से लेकर इंटीग्रेशन के जितना आज तक हुआ है, हम उसको एक बार पीछे मुड़ के देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है। राइट, तो उस दिन हमारा रिफ्लेक्शन डे हो जाएगा, हम पीछे मुड़ के देखेंगे कि हम कितना सीख के आए हैं अभी तक इंटीग्रेशन में, वरना पता चला इंटीग्रेशन तो बढ़ता जा रहा है आगे, पीछे का ना, मैं जनरली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि पीछे का ना साफ होता रहता है, ये ऐसे चलता है। देखो इंटीग्रेशन प्रैक्टिस ना करो ना, आज सीखा, कल सीखा, परसों सीखा, 4 दिन हो गए सीखते हुए, पांचवा दिन आया तो क्या हुआ, पहले दिन का गायब है। फिर क्या हुआ, चलो जी कोई बात नहीं, फिर छठे दिन सीखा, 7वें दिन सीखा, अब क्या हुआ, अब हुआ जी पहले के 2 गायब हो चुके हैं, अच्छा कोई बात नहीं, ये गायब हो गए, और सीखा, अब ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, अब कितने गायब है पीछे के, अब ये सब गायब है। अच्छा जी, फिर कोई बात नहीं, फिर आगे चल रहे हैं, अब ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, अब कितने गायब हैं पीछे के, ये सब गायब है। अच्छा इंटीग्रेशन कितना आता है, कितने दिन हो गए जी, 20-25 दिन हो गए, कितना आता है, बस अभी थोड़ा सा आता है लास्ट वाला। मतलब इंटीग्रेशन के पीछे मुड़ के देखना बीच बीच में बहुत जरूरी होगा, तो पीछे मुड़ के देखते रहेंगे, अपना कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। तो मैं आज आपको नई चीज़ सिखाता हूँ। अजय मैं आपको बताता हूँ, देखो बोर्ड की क्राइटेरिया क्या है, बोर्ड ने इस साल ये डिसाइड किया है, बोर्ड ये मान के चल रहा है कि कमिंग ईयर की पैंडेमिक में जारी है, ठीक है, तो ऑफलाइन एग्जाम होने के कम चांस हैं, ऐसा बोर्ड का मानना है। तो वो क्या कर रहे हैं, इस बार पहले से सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं। इस बार बोर्ड हर स्कूल को अपनी तरफ से 2 पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, टर्म 1 टर्म 2, ये बोर्ड की तरफ से हर स्कूल के पास पेपर आएंगे। पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 1 लाइन 1 वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू होंगे, और केस स्टडीज होंगी। ऐसी दोनों टर्म के पेपर वो हर स्कूल को देगा, स्कूल अपने प्लेटफॉर्म पे उनको कंडक्ट करवाएंगे, मार्क्स अपलोड करेंगे, मार्क्स रिकॉर्ड करेंगे, और वो सीबीएसई बोर्ड को भेज दिए जाएंगे। ऐसे टर्म 2 के भेज दिए जाएंगे। अब सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, हर स्कूल से क्लास 12 के मार्क्स मंगवा दिए इस तरह से, 10th और 12th दोनों में। अब क्या होगा उसके बाद, अगर बोर्ड एग्जाम नहीं हुए, मान लो नहीं हुए, तो बोर्ड आपके इन दोनों टर्म 1 टर्म 2 के रिजल्ट से आपका रिजल्ट बना के देगा, और अगर ऑफलाइन एग्जाम हुए तो ये नल एंड वॉइड हो जाएंगे, इनका कोई रोल नहीं रहता। जैसे इस साल प्रॉब्लम आ रही है, सीबीएसई बोर्ड ने एग्जाम कैंसिल तो कर दिए, अभी बच्चों को मार्क्स कैसे दें, ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इनफैक्ट हम मार्क्स दे रहे हैं,
रिजल्ट बना के दे रहे हैं बच्चों का, लेकिन फिर भी एक इनजस्टिस हो रहा है किसी न किसी के साथ, कहीं ना कहीं कुछ इनजस्टिस हो रहा है। फायदे में वो बच्चे जा रहे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े, वो बच्चे बहुत फायदे में जा रहे हैं। चलो जी हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ आज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको आप कहते हैं ना टी मानते हैं, ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं आपको यहाँ पे आज कुछ ट्रिक बताऊंगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री है नहीं आपके पास, समझो आपका इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, इसमें जैसे मैं आपको एज एक टाइप सिखाता हूँ, कहीं भी आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शन आएगा, यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट के अंदर जैसे मान लो कोई फंक्शन होगा, और आप देखना इस स्क्वायर रूट के बाहर इसी फंक्शन का ना डेरिवेटिव पड़ा हुआ होगा dx के साथ ऐसे, ठीक है। तो आपने कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा, ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो रूट के अंदर फंक्शन होगा ना fx, आप उसको लेटर से वाई स्क्वायर मान लेना। स्कूल में हो सकता है टी बुलवाते हैं, ज़्यादातर सब टी लेते हैं, आपकी मर्जी है कुछ भी ले सकते हो। मैं काम करता हूँ आपको कंफ्यूज नहीं करता, टी स्क्वायर मान लो, टी स्क्वायर मान लिया। अच्छा आप क्या करेंगे, इसकी पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो एफ एक्स का तो हो गया एफ डैश एक्स, सामने चलते हैं, टी स्क्वायर का हो गया 2t और t का हो गया dt अपॉन dx, ये हो गया। अब इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे एफ डैश एक्स के पास, चला गया। अब इस साइड पे रह गया 2t dt, ये आ गया। अब ये सब सामान लेकर, ये जो है ये सारा सामान लेकर इंटीग्रेशन में वापस आ गया, ये इंटीग्रेशन आ गया। अंडर रूट के अंदर बताओ जरा, अगर मैं टी स्क्वायर लिख दूंगा यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, T. ये तो टी बन जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकाल दिया इसको। और जरा ये बता दो एफ डैश एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है देखो, 2T dt. 2t dt, dt तो ऑपरेटर है, उसका कुछ नहीं करना। 2 को मैं मल्टीप्लाई में से यहाँ बाहर निकाल के इधर रख लूंगा। अभी मेरे पास इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर डी टी है, मुझे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो। T cube upon 3. बिल्कुल ठीक, सिंपल वाला इंटीग्रेशन, टी क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी। बस अब क्या करना, जो भी आपने टी माना था ना यहाँ से, उसकी वैल्यू निकाल के अपने आंसर में रख देना, ये आंसर होता है। आप नोट कर लो, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। हाँ जी, नोट कर लिया। यस सर। यस सर। Yes. sir. हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको देखो जितने भी बट क्वेश्चन आपने जैसे अभी बताया था कि जरूरी नहीं होता ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाला मेथड यूज करना या नहीं करना, जो आपने बताया था वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने कौन सा बताया था आपको, सर अभी इससे पहले सब्स्टिट्यूशन से मेथड पहले से जो चल रहा था, जो हम डायरेक्ट डेरिवेशन देखते हैं ना ऊपर वाले का। जैसे ये वाला कह रहे हो ना आप, इस तरह का। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो हाँ मैं आपको फर्क समझाता हूँ, मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। पहले मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा आज। 51। 51। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, अब आप बताओ इसमें डिवाइड में तो कुछ है नहीं, जिसका डेरिवेटिव मैं ऊपर चेक करूंगा, है ना, डिवाइड में तो नहीं है ना कुछ भी, तो मैं जिसका डेरिवेटिव चेक करूंगा ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा, फिर मैं आंसर लिखूंगा सीधा लॉग में। लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, ये रूट के अंदर एक फंक्शन नज़र आया। अब मैंने क्या किया, जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर रीड करके बताओ क्या है, x+2। x+2, x+2 को आपने पुट कर दिया टी स्क्वायर, ठीक है। अब बारी है डिफरेंशिएशन की, इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन बोलना जरा मुझे विद रिस्पेक्ट टू x बोलना है। पहले x का बोलो, dx x का, खाली x का बोलना विद अच्छा, रिस्पेक्ट टू x, 1 होगा। 1 हो गया सर। 2 का बोलो, 2 का 0 0, सामने चलो, टी स्क्वायर का बोलो पहले, 2T dt upon और dx. dt अपॉन dx, ठीक है, ये हो गया। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पहुँचा दो 1 के पास, तो दैट इम्प्लाइज करके लिख लेते हैं, dx की वैल्यू हो गई 2t dt, ठीक है। अब हम सारा सामान लेके वापस इंटीग्रेशन में आ गए, ये इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया, यहाँ से शुरू करेंगे लिखना।
अच्छा अब बताओ ये x है, इसका क्या करूँ? देखो देखो यहाँ से कुछ देखो, कुछ मिल जाएगा। So we can write t square minus 2. यस, ये जो x है उसको लिख दिया टी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में लिख दिया। अच्छा अब बताओ अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 को आपने क्या माना हुआ है? देखो टी स्क्वायर, T square. अगर आपने इसको टी स्क्वायर माना हुआ है तो मैं क्या लिख दूँ? अंडर रूट के T. अंदर आएगा, t लिख दिया। अच्छा अब बता दो मेरे को dx की वैल्यू क्या है, वो भी लिखी हुई है 2t dt। 2t dt। चेक करो सारा फंक्शन टी में आ चुका है ना? हाँ भाई सारा Yes, sir. फंक्शन टी में आ चुका है। अब देखो ये वाला जो 2 है ना, इसको तो डालो बाहर, ये तो गया बाहर, बेकार है अंदर इसका होना। ये वाला t और ये वाला t मल्टीप्लाई करके बन गया टी स्क्वायर। ठीक है, इस टी स्क्वायर को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया t4 और माइनस 2t स्क्वायर। यहाँ तक बताओ हमने फंक्शन अपना रेडी कर लिया है बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, अब चलो इंटीग्रेशन बोलो मेरे को। पहले 2 तो भारी है, t4 का बोलो, सिंपली ऐसे बोलते हो। t 5/5। अब मुझे 2 के साथ टी स्क्वायर का बोलो, t cube/3। टी क्यूब बाय 3। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दो रास्ते हैं, वैसे तो आंसर आ चुका है। या तो पहले टी क्यूब कॉमन ले लो, एलसीएम वगैरह ले लो, फिर टी की वैल्यू पुट कर देना, और वरना छोड़ो, सीधा सीधा टी की वैल्यू पुट कर दो, आपकी मर्जी होती है। अब देखो जरा मैं टी की वैल्यू कैसे पुट करूँगा, ध्यान से देखना। यहाँ से जब आप टी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, इस जगह से Or root x plus plus 2। 2. रूट एक्स प्लस 2। देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स प्लस 2 होल पावर 5/2 अपॉन 5, फिर माइनस 2/3, फिर से ये x प्लस 2, यहाँ पर होल पावर आएगी 3/2, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस c। बताओ ये स्टेप सही में आया आपको? बिल्कुल सर। Yes, sir. तो करना क्या है, मैं आपको कहीं ना कहीं ऐसे स्क्वायर रूट डाल दूंगा, आप इस स्क्वायर रूट के अंदर वाले फंक्शन को उठाना, बाहर ले लेना उसको, उसको टी स्क्वायर मानना और फिर छुपते चले जाना आगे, इंटीग्रेशन 100% सॉल्व हो जाएगा। ये आगे आप नोट करो तो मैं आपको अगला क्वेश्चन दूँ। Done, sir. ओके, सबका डन हो गया? नाइस। सर ये रूट में था x प्लस 2 इसलिए t स्क्वायर लिया है। यस, अभी मैं ये करूँगा ना यहाँ तक, आज आज आपको अब नहीं सिखाऊंगा, आज मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में ना क्लास 1 से देखकर जितना अब तक हुआ है एक बार सारा रिकैप कर लेंगे जल्दी जल्दी। नोटेड सर। चलो ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। ट्राई करो, सेम लेवल का है। 7x प्लस 2 और यहाँ अंडर रूट में है 3x प्लस 2। ये देखो जरा ट्राई करके एक बार। हुआ किसी का? What do I? प्रॉब्लम आ रही है इसमें, लग रहा है मुझे प्रॉब्लम आ रही है शायद। यस सर बता दो। एक बार और What देखते is the हैं। answer? बोलो बोलो।
कोई बात नहीं, आप आंसर 2 बोलो, by मैं चेक कर लेता हूँ। 2/9 हाँ into में 7/5 3x plus 2 to the power 5/2 minus 8/3 3x plus 2 to the power 3/2 plus c. थोड़े कांस्टेंट जो ब्रैकेट के बाहर बोले हैं ना आपने, ये मैच नहीं हो रहे हैं, ये मैच नहीं हुए। एक बार चलो मैं देखता हूँ, आप मैं करता हूँ, ट्राई करो, देखो मेरे साथ, देखो जरा आपने क्या Okay, किया sir. है। बट 2/3 t की पावर 5/15 माइनस 2 की 2/3 नहीं आ 2t रहा। क्यूब अपॉन नहीं नहीं नहीं, ये कांस्टेंट आपके मैच नहीं हो रहे। वो तो मैच हो रहा है, ब्रैकेट आ जाए, वो तो मैच हो रहे हैं। अच्छा देखना जरा, सबसे पहला आपने ये किया होगा, जरा चेक करो। 3x + 2 को t² लिया होगा। मुझे यस बोलते जाना, मैं समझ जाऊंगा कहाँ गलती हुई है। ये ठीक है इतना? Yes, यस sir. सर। ओके। अभी मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, देखो 3x के साथ 3 का तो 3 हो गया, 2 का 0 हो गया, इधर मेरा t² का 2t, और यहाँ पे आ गया dt/dx। ये वाला स्टेप यस चेक करके सर। बताओ, ये भी ठीक है। Yes, sir. अच्छा, दैट इम्प्लाइज में मैं dx को उधर ले गया 3 के पास, कोई बात नहीं, ले जाते हैं उधर, और इधर मेरा बचा 2t dt। ये वाला स्टेप बताओ, ये ओके है? Yes, sir. अच्छा, अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने नहीं इंटीग्रेशन में। सर। यहाँ पे गड़बड़ हुई है क्या? सर मैं 3 को भी उधर ले गया था अपॉन। ये लो ना, बल्कि आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं उसको लेके जाता अभी। ये लो, आपने बढ़िया किया है, बल्कि ये गया अपॉन में, ये जो 3 था ना वो गया अपॉन में, उसमें क्या बात हो गई, dx निकाल लिया हमने यहाँ से। ठीक है। चलो अब मैं वापस आ रहा हूँ, देखो 7x + 2, 7 तो मैं लिखूंगा, उसका कुछ नहीं होगा। अब बता दो इसके साथ जो x है, इसकी वैल्यू क्या लिखनी है यहाँ पे? t square minus 2/3. t² माइनस 2/3। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, रुको। t² - 2/3 लिख दी मैंने वैल्यू, और ये +2 का +2 लिखूंगा, और इस पूरे को मैं एक ब्रैकेट में करूंगा। चेक करो, ये ठीक है? Yes, sir. जी आगे बढ़ते हैं। अब बता दो अंडर रूट में 3x + 2 को आपने क्या माना हुआ है? ये देखो जरा, t. t² माना है ना, तो जब आप यहाँ पे t² लिखोगे तो वो t बन जाएगा। फिर इनटू में आ जाओ। अब मुझे बता दो dx की वैल्यू क्या 2t पड़ती है? dt/3। यस, 2t dt/3। तो ये तो अभी आप बिल्कुल सही सलामत इंटीग्रेशन तक पहुंच चुके हो। अब रही बात इंटीग्रेशन करना कैसे, उसके लिए काम करते हैं। ये जो ब्रैकेट है ना, पहले इसको अंदर सॉल्व करते हैं। जरा ये बता दो इंटीग्रेशन से बाहर क्या डालना है, कुछ दिख रहा है मेरे को यहाँ पे? सर 2/3. 14/3। 2/3 डालोगे ना, 14/3 कैसे? ये 7 तो ब्रैकेट के अंदर बंद है अभी, अच्छा ये वाला ठीक है। डाल सकते हो 2/3। अच्छा, अभी मैं देखो इस पहले ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले रहा हूँ, ध्यान से देखना जरा। 3 मेरा एलसीएम है, यहाँ पर आएगा 7t² - 14 और +6। ये ब्रैकेट वापस बंद हो गया, और ब्रैकेट के बाहर है मेरा t² dt। चेक करो। Yes, sir. अच्छा, अब मैं चाहूँ तो इस वाले 3 को, ये जो 3 है ना, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। अब तो मेरा हो जाएगा बाहर 2/9। और अब एक काम करो, ये जो t² बाहर है ना, जरा इसे मुझे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके बताओ क्या क्या लिखना है। सिंपल मल्टीप्लाई करके। 7 to 4 7/4 minus 74 8 square माइनस 14t²। नहीं नहीं, 14/6 को सॉल्व कर लो ना भाई। minus 8 square. ठीक और है। क्या, उसको -8 बना लो ना, देखो मन में बना लिया -8। -8t²। यस। अब शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। देखो 2/9 को बाहर होल्ड पे रखो। अब मुझे 7 के साथ t5 का बोलो, t4 का, सॉरी। t to the power 5/5. अच्छा, इसका बोलो 8 के साथ t² का। t3/3. अच्छा, अब जरा 2/9 को अंदर मल्टीप्लाई करके तो बोलना क्या आ रहा है? आपने मेरे ख्याल से ये 2/9 बाहर बोला था क्या मुझे? सर मैंने Yes, sir. मैंने बोला था. आपने बोला था, क्योंकि मेरे को शायद ये वाला सुनाई नहीं दिया, तो मैंने आपका ना ये सुना बस 7/5। तो मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है। 2/9 को अंदर मल्टीप्लाई करना है करो, नहीं करना है मत करो भाई, ये हमारी चॉइस है, लेकिन t की वैल्यू जरूर पुट करो। तो चलो एक काम करते हैं, नहीं कर रहे। बुक में ऐसी आंसर क्या दिया हुआ है एक्चुअली, इन्होंने आंसर दिया हुआ है 14/45। इन्होंने ब्रैकेट खोला हुआ है, और मैंने आपको शायद वो सुना नहीं है ना, तो शायद मुझे लगा गलत है। t5 बोलना क्या पुट कर दूं यहाँ पे t5 की जगह? 3x plus 2 3x to the plus power 2 5/2. 5/2। यस, 3x + 2 होल पावर 5/2, और यहाँ पे 8/3 के साथ आ जाएगा 3x + 2 होल पावर 3/2, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद करके +c। अगर आपका ये आंसर आ रहा था तो ठीक था वो। Yes, sir. It was the same. एक और दूंगा भाई, अभी अभी नहीं छोड़ूंगा मैं, देखो वाली डाई, अभी एक और ट्राई करो आप ये वाला। अगर अब भी प्रॉब्लम है तो पूछो, बाकी देखो स्टेप बाय स्टेप गए हम, धीरे धीरे गए, और हमें आंसर मिल गया। अगर आप इसी सॉल्यूशन को आर डी शर्मा में देखोगे तो इन्होंने तो बहुत ही खतरनाक तरीके से समझा रखा है बच्चे को, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग वाला मेथड है आर डी शर्मा।
डन। यस सर। Yes, sir. एक और दे रहा हूँ, देखो भी इसी फॉर्म का। इस बार सब लोग आंसर निकाल देना। 53rd क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में लिखो आप x+2 और उसके आगे अंडर रूट में है 3x+5। ठीक है, जरा ये वर्क करिए। Sir, it's the final answer is 2/9 brackets में 3x plus 5 to the power 5/2 upon 5 plus 3x plus 5 ठीक है, to the power 3/2 ओके upon 3 plus c. ओके। 2/9 पूरे ब्रैकेट के बाहर बोला है ना? Yes, sir. ठीक है, मैंने आंसर नोट कर दिया है। अब मुझे कोई और बच्चा बताएगा तो कंफर्म हो पाएगा। सर 2/9। अच्छा ये आंसर है क्या सर जो आपने लिख रखा है हाँ, स्क्रीन ये पे? मैंने आंसर लिखा है, एक बार चेक कर लो, और अगर यस अब सर, भी नहीं आएगा तो मैं फिर परफेक्ट। से करूँगा। परफेक्ट ऑल राइट सर। चलो, बाकी लोग बताओ भाई। फिर मैं वेट कर रहा हूँ, जब आप लोग सब लोग हाँ बोलोगे ना तब मैं आगे जाऊँगा। आदित्य, आनंद बताओ भाई। सानिया नहीं सर अभी होने वाला है इसका। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, करो करो, आना चाहिए आपको ढंग से। थोड़ा बस पेन स्पीड से चला लो, क्योंकि हमारी स्पीड ना काफ़ी स्लो हो चुकी है। धीरे धीरे इंटीग्रेशन में स्पीड स्लो हो जाती है। इंटीग्रेशन आपको पता है आपको कितनी बार कराऊंगा? अगर आप एंड तक बोर्ड तक लेते हो क्लास तो इंटीग्रेशन आपका 3 बार होगा। अभी पहली बार हो रहा है, फिर दूसरी बार होगा, फिर तीसरी बार होगा। और एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ऐसी वो भी 3 बार होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आपके पास जो कोर्स आया है वो बीकॉम लेवल की प्रोबेबिलिटी आई है, सैम्पलिंग वगैरह होती है। इतनी आसान नहीं है प्रोबेबिलिटी इस बार। यस सर, यही आंसर आ रहा है। चलो जी, तो मैं सपोज करूँ आ गया सबका, या अभी किसी को पूछना तो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। जब तक ये काम करते हैं, जिनका हो गया टाइम वेस्ट नहीं करते, उनको मैं क्वेश्चन नंबर 54 देता हूँ। ध्यान से करना, देख लेना क्या करना है। x+1 इस बार अंडर रूट डिवाइड में दे दिया इन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे।
आपने करना वही है, जो अंडर रूट के अंदर है ना उसको मानना है आपने टी स्क्वायर। ट्राई करके देखो ये वाला, बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे कर रहे हो। x प्लस वन अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3। और अगर किसी का 53 का सॉल्यूशन मैच ना करे तो मुझे बताना भी, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा फिर उस तक एरर होती है। सर आप 53 एक बार सॉल्व कर दो। मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व, आप देखना जरा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 3x प्लस 5 अंडर रूट में था ना, उसको सबसे पहले टी स्क्वायर माना, डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट किया, 3x का 3, 5 का 0, उधर आ गया 2t dt अपॉन dx आ गया। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे पहले किया था। dx को उधर भेज दिया, 3 को नीचे भेज दिया, तो dx की वैल्यू आ गई 2t अपॉन 3 dt आ गई। अब हम वापस आ गए इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेशन वापस आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहाँ से मिल जाएगी वो तो हमें, टी स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3, और उसमें ये प्लस 2 करना पड़ेगा, ब्रैकेट में रख लेते हैं। और ये जो रूट के अंदर है आपने इसको टी स्क्वायर माना है तो उसको टी बना लेते हैं, और इनटू में यहाँ रख देते हैं dx की वैल्यू 2t अपॉन 3 dt। अगले स्टेप में जाते हैं, ये वाला 2 अपॉन 3 बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर 2 के नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो टी स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, और यहाँ 2/3 तो बाहर चला गया, टी स्क्वायर बच जाता है। एलसीएम लेने के बाद इस 3 को बाहर डाल देते हैं, तो ये बन जाता है 2/9, और इस वाले टी स्क्वायर को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो टी 4, 6 में से 5 गए +1 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर से कर दो तो बन गया टी स्क्वायर। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को पहुँचा दिया है, अब बस हमें इस फॉर्म का इंटीग्रेशन करना है। Sir, the answer for 54 is एक मिनट मैं चेक करता हूँ, बोलो आप Right. आंसर बोलो, अब बोलो आंसर। 1/2 1/2, ओके, whole bracket में 2x plus 3 2x plus 3 to the power 3/2 to the power 3/2 upon 3 upon 3 minus minus 3 3। root में 2x plus 3. अच्छा, मतलब हाफ पावर कह सकते हैं। Yes, sir. ओके, Plus c. मुझे यहाँ पे इस 3 पे डाउट है बस, ये जो 3 है ना ये वाला, मुझे यहाँ डाउट आया, बाकी तो मुझे सब ठीक लग रहा है। अच्छा, अभी मेरे को पहले 53 क्वेश्चन को फाइनल करो, मुझे बताओ क्लियर हुआ 53 सबका? यस सर। Yes, sir. सही में आया ना सबको, मतलब ये कैसे हो रहा है? तो मैं इस 54 क्वेश्चन को ना नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। देखो मैं, देखो बिल्कुल कोई भी अपने पैटर्न में चेंज नहीं लाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही करूँगा जैसे अभी आपको करवाया है। जैसे रूट x प्लस 1 ऊपर है और नीचे अंडर रूट में 2x प्लस 3 है। ठीक है, आपने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, रूट के अंदर जो भी फंक्शन था 2x प्लस 3 था, आपने इसको मान लिया टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, 2x का तो 2 हो गया, इधर आ गया आपका टी स्क्वायर का 2t और t का dt बाई dx, तो 2 से 2 तो ही कैंसिल कर दो, ये वाला dx को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गए, तो dx की वैल्यू आ गई t dt। अब बारी आई भी वापस जाना इंटीग्रेशन में, चलते हैं। यहाँ जो x है उसकी वैल्यू हमेशा हम यहीं से निकालते हैं, देखो तो इसकी वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस 3/2, और 1 + 1 वो हमने यहाँ रख दिया, ये तो आ गया ऊपर, डिवाइड में आ जाओ, इसको आपने टी स्क्वायर माना हुआ है तो ये t बन गया, इनटू में आ जाओ, dx की वैल्यू है t dt। अब यहाँ ये अच्छी बात हो गई, ये जो t ऊपर नीचे आए ना इन्हें कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गए दोनों। ये वाला ब्रैकेट अंदर अंदर सॉल्व कर लेते हैं, जब एलसीएम वगैरह लेके जैसे करते हैं। ये एलसीएम आ गया 2, यहाँ पर आ गया टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2। अब एलसीएम ले चुके हो ना, इस 2 को बाहर निकाल लो। अब इंटीग्रेशन में क्या बचा, टी स्क्वायर बचा, और -3 में +2 करो -1, बस इतना बचा है। लो यस सर। एक काम करो, आपको तो भारी छोड़ो, मुझे इसका बोलो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो। t³ तो ठीक, अब मुझे माइनस है, अब मुझे 1 का इंटीग्रेशन बोलो, 1 का, इससे पूछ के बोलना, नहीं नहीं नहीं, इससे पूछ के बोलो, dt से पूछ के बोलना। t देखो x कब होता, जब यहाँ dx होता, जब dx अगर यहाँ dy होता ना तो y होता, अगर यहाँ dt है तो देखो 1 का t हो गया प्लस c। तो आज तक देखो यहाँ पे 3 नहीं आ रहा, मैं यही देख रहा था, ये 3 कहाँ से आ रहा था, देखो ना आंसर So में। मैंने I haven't added +1. अच्छा,
बस अब हमें क्या करना है, टी की वैल्यू को रिकॉल करना है, वो तो हमें अच्छे से आई गई है। टी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो आएगी 2x प्लस 3 होल पावर 3 अपॉन 2 अपॉन अपॉन 3, 3 और यहाँ पर आ जाएगी माइनस 2x 2x प्लस प्लस 3 3 होल पावर यहाँ पे हाफ आ जाएगी, बाय बस, या रूट लगा सकते हो हाफ की जगह, उसके बाद है ये आंसर हो जाएगा। यस सर। देखो पैटर्न नहीं बदल रहा, रूट ऊपर से नीचे आ गया डिवाइड में, हम तो वही कर रहे हैं, उसको टी स्क्वायर मान रहे हैं। अब एक और दे रहा हूँ, एक और करो, फिर टाइप चेंज करनी है, थोड़ा जल्दी से करना। ये वाला हो गया सबका। यस सर। 55 करते हैं, आज तो काफ़ी स्पीड स्लो हो गई हम लोगों की, ट्राई करो। आपको एक काम करता हूँ, चलो ये दो एक्स माइनस 1 और नीचे रूट में एक्स प्लस 4, ये वाला ट्राई करो। सेम प्रोसेस, कोई चेंज नहीं। आंसर आ जाए तो बता देना भाई। Take the answer. एक बार चेक करना, देखना मैंने लिखा है, एक बार देखना आपसे, ठीक है आंसर। यस सर ठीक है। ये देखो ये आंसर मतलब बुक में से उठा रहा है मेरे को। सारी चीज मैच कर लेना, कोफिशिएंट, साइन प्लस माइनस के। अच्छा अभी बोलो किसी को नहीं आया, मैं फिर से समझाता हूँ। मैं सॉल्व करके बताऊं। यस सर। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो मैं रूट के अंदर है नीचे x प्लस 4, हमने उस x प्लस 4 को लिया टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन किया, x का 1 हो गया, 4 का 0, इधर लिख दिया मैंने टी स्क्वायर का 2t dt बाई dx को ले गए उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो dx की वैल्यू हो गई 2t dt। ठीक है, वापस जाते हैं इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेशन में आ गए, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से मिल जाएगी टी स्क्वायर माइनस 4, x में एक -1 भी है, -1 का -1 अपॉन में आएंगे, x प्लस 4 को टी स्क्वायर माना है तो उसको t बना देंगे, और यहाँ पे पुट कर देंगे 2t dt। यहाँ पे क्लियर हुआ। यस सर। अब ये t इस t को कैंसिल करता है, कर दो कैंसिल, ये जो 2 बच गया तो है उसको ना, बाहर निकाल लेंगे। बिल्कुल बाहर निकालो इसको। अभी देखो फंक्शन क्या बचा अंदर, टी स्क्वायर -5 -5 लो। अब इंटीग्रेशन बचा है, अभी कर लेते हैं, देखो 2 को तो बाहर ही रहने दो, टी स्क्वायर का हो x गया प्लस c 4 अपॉन 3 बाय 3, अच्छा पहले टी में कर लेते हैं ना, फिर बाद में उठ कर लेंगे वैल्यू। अच्छा 5 का बोलना, खाली 5 है ये। 5t 5t. यस 5t, इस बार सही बोला आपने, और प्लस c। इन्होंने क्या किया है, मेरे ख्याल से इस 2 को ना ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है शायद, इस 2 को, यस सर। वो हम नहीं कर रहे, चलो वो हमारी मर्जी। तो मैंने बाहर ही निकाला था इसको। और क्या रहने को कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाएगी 3/2 पावर, और यहाँ पर 5 के साथ आ जाएगी x प्लस 4 की पावर हाफ आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस बस ये आंसर हो गया। देखो एक ही पैटर्न, एक ही रिदम, एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, देखो हम। सर वो डिनोमिनेटर में टी कैसे आया था? अच्छा देखो आप, आपने x प्लस 4 को क्या माना हुआ है, जरा यहाँ देखो भाई, आपने x प्लस 4 को क्या एज्यूम किया हुआ है, टी स्क्वायर, है ना। जब आप अपने क्वेश्चन में वापस आते हो इंटीग्रेशन में, तो यहाँ जब x प्लस 4 की जगह टी स्क्वायर लिखोगे, तो वो अंडर रूट से बाहर निकल के देखो वो टी बन गया, इसलिए लिखा मैंने टी, देखो ये आया, सही में आया। यस सर। एक और भाई
56 हो गया है ना, 56 हो गया ना। ये देखो इस बार बताना कैसे होगा। ये x है और प्लस ये अंडर रूट एक्स है। अच्छा इसका लॉग कर सकते हैं क्या? जैसे 1 में x की इक्वेशन होती है तो हम लॉग में लिख यस लेते सर हैं। कर सकते हैं। क्योंकि लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसमें एक स्क्वायर रूट एक्स भी आ गया है। अगर ये स्क्वायर रूट एक्स ना होता ना, कोई नंबर होता यहाँ पे, तो सीधा सीधा आंसर हो जाता लॉग में, लेकिन इस रूट एक्स ने इसको लीनियर नहीं बनने दिया, तो भाई ये नहीं कर सकते। अभी बताओ रूट के अंदर नजर क्या आ रहा है, सिर्फ इतना बताओ। सर एक्स x नजर आ रहा है, तो बोलो फिर किसको टी स्क्वायर रखें। सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, x is equal to t square. बस अब आगे खुद करो। भाई जो रूट के अंदर दिखाई दिया हमने तो उसको टी स्क्वायर मान लिया, ये रहा एक्स, इसको टी स्क्वायर मान लिया। अब देखते हैं, चलो अब डिफरेंशिएशन करो, वापस जाओ क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करो और मुझे बताओ क्या बन रहा है इंटीग्रेशन। सर इज इट कमिंग आउट टू बी 5 of 1 upon x की पावर 3/2 plus x? अच्छा डिफरेंशिएशन बोलना चलो एक्स का, मेरे को मैं चेक करता हूँ कहाँ गलती हुई। सर मेरा आंसर कुछ और आ रहा है. बोलो आंसर बोलो। सर 2 log ठीक है आगे बोलो। 2 log t plus 1, that is. यस आंसर करेक्ट, ठीक है आ रहा है आपका आंसर। देखो अजय, हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई 1 लिख देंगे, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, टी स्क्वायर का 2t लिखेंगे और फिर t का लिख देंगे dt/dx। मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आती ना करने में। नहीं सर। सर आंसर 2 log रूट x प्लस 1 आ रहा है क्या? यस यही आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर, परफेक्ट आंसर आ रहा है आपका। अब देखो मैं वापस क्वेश्चन में जा रहा हूँ, मैं ये 1 में आ गया, मैं यहाँ पे, यहाँ मुझे x दिखाई दिया, उसकी जगह मैंने टी स्क्वायर लिख लिया, लेकिन यहाँ जो रूट x है आपने उसको अगर टी स्क्वायर रखा तो वो t बन जाएगा, इनटू यहाँ जो dx है उसकी वैल्यू आपको पुट करनी है 2t dt। 2 का तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बिना पूछे आपसे बाहर रख लूंगा। अब मेरे पास रह गया 1 यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, टी स्क्वायर प्लस टी में से नीचे से t कॉमन आ टी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा? t+1 t+1, और यहाँ पर चल रहा है t dt। क्या हुआ? t से t कैंसिल हुआ। अब बताओ 1 के अपॉन में क्या है? 1 के अपॉन t+1 t plus अच्छा 1. सही है सर, log लीनियर t+1 हो है जाएगा। ना? यस, और लीनियर पे तो हमें सीधा आंसर लिखना होता है log t+1 एंड प्लस c। अब इसमें t को रिकॉल कर लेते हैं और t निकालेंगे जब यहाँ से, तो वो रूट x बन जाएगा, या x की पावर हाफ बोल दो उसको चाहो तो, ये रूट x बन गया, ये आंसर हो गया। देखो अच्छा मान लो मैं सिर्फ आपको ऐसा दे दूं, अगर इंटीग्रेशन मान लो ऐसे पूछ रहा हूँ अभी, सिर्फ यस और नो बोलना, जैसे ये है, तो क्या मैं इसका आंसर ऐसे लिख सकता हूँ? आपको सिर्फ यस और नो में जवाब देना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। ये आंसर ठीक है क्या? यस और नो? नो सर। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा चलो फिर से जवाब दो। अगर मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x + 3, और इसका आंसर मैं अब लिखता हूँ डायरेक्ट log 2x + 3। अब आंसर ठीक है क्या? यस Yes. आंसर ठीक है, लेकिन एक कमी है, वो कमी बताओ चलो क्या है? आंसर ठीक बता रहे हो आप। तो डिवाइड बाय Upon 2. यस अपॉन 2। आपने इसको मन में x मान लिया क्योंकि भाई ये लीनियर थी, तो आपने 1/x का इंटीग्रेशन log x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन x के कोफिशिएंट को भूलना नहीं है कभी भी। तो 1/2 जो है वो यहाँ पे ऐसे डिवाइड में लिखना है, चाहे उसको ऐसे लिख दो। अब ये आंसर ठीक है। चलो तो मैं आपको देखो थोड़े से क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है भाई। आपके पास 2 दिन है, आप जब भी टाइम मिले, ज़्यादा नहीं दूंगा लेकिन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि मैं अकेला क्वेश्चन कराऊंगा ना,
और आप नहीं करोगे घर पे तो बहुत लंबा खींचेगा ये। क्वेश्चन नंबर आज जो सीखा उसी लर्निंग पे दूंगा। 57 ब्रैकेट में लिखना 5x + 3 और उसके आगे अंडर रूट के अंदर 2x - 1। 57 हो गया। 58 ऊपर x नीचे अंडर रूट में x + 4। (59) 1/x minus under root x। 60 2 minus 3x upon under root 1 plus 3x। 61 e to the power x उसके आगे अंडर रूट में e to the power x plus 1 dx। और एक और 62 3x plus 5 upon under root 7x plus 9। बस ये करना है। सर और दे दो तो चार। और देख लो, दे दो भाई, पक्का सब लोग सर। तैयार है, कर लोगे ना। बस ये होता है मुझे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन की वजह से ना कुछ बच्चे ट्राई नहीं करते, छोड़ो यार। सर 2 दिन की छुट्टी है सर, और करना ही क्या है। चलो ये लो, ये आप ले लो। 63 सेम पैटर्न है, एक बार जब फ्लो बनेगा तो होते चले जाएंगे। और 63 हो गया। यस सर। दो और देता हूँ, चलो। 64 4x plus 3 upon under root 2x square plus 3x plus 1। और एक लास्ट 65 4x plus 2 और यहाँ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपने करना वही है जो रूट के अंदर है ना, उसको टी स्क्वायर मानना है बस। ये मत देखो कि वो क्वाड्रेटिक है, ये मत देखो वो लीनियर है, जो भी है हम तो उसको भी टी स्क्वायर मान लेंगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव जरूर बाहर मिलेगा, जरूर। ठीक है सर। चलो जी, आप ये 65 तक करके रखना, सेम पैटर्न के क्वेश्चन। डन सर। चलो जी, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। टेक केयर, जय थैंक हिंद। यू सर।